नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बलूचिस्तान आजादी किया। दरअसल बलूचिस्तान दशकों से पाकिस्तान के दमन और शोषण का शिकार रहा है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद हमेशा उपेक्षित रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इसे केवल संसाधन समृद्ध क्षेत्र में रूप देखा गया, लेकिन यहाँ की जनता से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब यह संघर्ष तक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ले चुका है। ज्वालामुखी पर बैठा पाकिस्तान, बीएलए के धमाकों से कोहराम। बलूचिस्तान मांगे आजादी, लड़ाई ने निर्णायक अंगड़ाई ली। इतिहास में बड़े अत्याचार, बागी बलूचों का भीषण पलटवार। हजारों बलूचों का हुआ कत्लेआम, पलटवार से बौखलाया पाकिस्तान। बलूचिस्तान में नरसंहार, तानाशाही के खिलाफ उठे हथियार। अपार खनिज संपदा को लूटा, चीन पाक ने खूनी खेल खेला। उन्नीस 1948 में जुल्म सितम, आजादी की जगह बलूचों को जख्म। आजाद देश की मांग दबाई, अपार संपदा पर नजर गड़ाई। बलूच लड़ाकों का इंतकाम, पाकिस्तान फौज में मचा कोहराम। चीन पाक की सांसद की बलूचिस्तान में बड़ी क्रांति भड़की। तो बलूचिस्तान को 1948 में पाकिस्तान में जबरन शामिल किया गया, जबकि यहाँ के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी बलूच जनता की आकांक्षाओं को महत्व नहीं दिया, हमेशा सैन्य ताकत के बल पर विरोध को कुचलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 30,000 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया, जिनमें छात्र, विचारक, बुजुर्ग शामिल हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर 1800 बलूचों का खून कर दिया। असली आंकड़े कहीं ज्यादा भयावह है। पाकिस्तान की सेना दशकों से इरादतन बलूचिस्तान में नरसंहार के ऑपरेशन को चलाती आई है। एक रिपोर्ट देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर पाकिस्तान को एक संदेश दिया। इसे आतंकी हमला समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। बीएलए के जवाबी हमलों में बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल के दावों को भी तोड़ दिया। इसने पाकिस्तानी सेना के छद्म जाल को तोड़ डाला है। बीएलए को पहले कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब बागियों ने दावा किया कि उसने इस ऑपरेशन में 214 से अधिक बंधकों को मार डाला, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के फौजी थे। इससे पाकिस्तान और उसकी सेना को बहुत शर्मिंदगी हुई। मामला यही नहीं रुका। इसके ठीक 4 दिन बाद बीएलए के विद्रोहियों ने नाशकी में एक और आत्मघाती हमला किया, जिसमें उसने 90 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का दावा किया। पाकिस्तान सरकार इस संख्या को कम बता रही है। बलूचों का यह विद्रोह एक संकेत है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई को और उसके इंसाफ की मांग को अब दबाकर नहीं रखा जा सकता। बीएलए अब एक ऐसी ताकत बन गई है जिसकी मांग को आतंकवादी हमला बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
दमन का इतिहास। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा किया और उसके बाद से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। 1948, 1950, 1958 से 1960, 1962, 1963, 1973 से 1977 तक यहां विद्रोह की आग लगी रही और सबसे ताजा विद्रोह साल 2000 के बाद शुरू हुआ, जिसमें पूरा पाकिस्तान जल रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और जो भारत का जो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान एक उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। 46% जो टोटल पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान का आता है। बलूचिस्तान जो है उसका एक बॉर्डर अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता है। वो ज़्यादातर इलाका बंजर है और वहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं है, लगभग 13 लाख के आसपास की आबादी है वहाँ पर। तो वो लेकिन मिनरल रिच होने के कारण से पाकिस्तान उसके ऊपर कब्जा चाहता था, जबकि बलूचिस्तान एक तो विभाजन के पहले तो वो खिलाफ था कि विभाजन भारत का ना हो, और दूसरा जब विभाजन हो गया तो वो पाकिस्तान में मिलने के खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इस पर जबरन कब्जा किया। तो शुरू से ही बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान के आधिपत्य को मन से स्वीकार नहीं किया और वहाँ पर हमेशा से उस दमन की नीति जो है वो पुलिस या आर्मी की शुरू से रही है, कम ज़्यादा रही है। पाकिस्तान की सेना जितनी ताकत से बलूचों के विद्रोह को कुचलती है, उसका प्रतिरोध उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। पाकिस्तान हमेशा भारत पर आरोप लगाता है, लेकिन उसके पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा करके वो सिर्फ असल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। दरअसल असल समस्या पाकिस्तान की क्रूर नीतियां हैं। जाफर एक्सप्रेस में हुए हमले में कितने लोगों की मौत हुई, इसको लेकर भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। बीएलए का कहना है कि 214 बंधकों को मार दिया गया। पाकिस्तानी सेना के दावों पर सबूत भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने 33 विद्रोहियों के मारे जाने की बात कही, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि सिर्फ नापाक झूठ बेनकाब 33 विद्रोही 9 डिब्बे वाली ट्रेनों को हाईजैक कर लें, जबकि उस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के 200 से अधिक जवान थे? तो क्या 33 विद्रोहियों के लिए 40 घंटों तक ट्रेन को हाईजैक रखना संभव था? ऐसा सिर्फ फिल्मों में या चमत्कार भरी कहानियों में ही संभव नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने 100 से अधिक ताबूतों को हमले वाली जगह से जाते हुए देखा। मीडिया में इसका वीडियो भी दिखाया गया, जो एक ठोस सबूत है। दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स ने भी ऐसा ही दावा किया। लिहाजा हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? ट्रेन से जिन लोगों को छोड़ दिया गया या जो लोग बच गए, उन्होंने बताया कि उन्होंने 130 से 140 लाशें देखी। उनकी बातें सोशल मीडिया पर फैल गई। वो पाकिस्तान की सेना के दावों को गलत साबित कर रही हैं। उनके बयान सच्चे थे और उन्हें चुप कराना मुश्किल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नामुमकिन है कि सिर्फ कुछ विद्रोही एक ट्रेन को अगवा कर लें। वो इसे एक दूर जगह पर ले जाएं, जहां सुरंग हो, जिनके बारे में सिर्फ उन्हें पता हो। वो 24 घंटों से ज्यादा समय तक ट्रेन को हाईजैक रखें। वे बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करें। उनके पास आत्मघाती हमलावर भी हो, फिर भी वो कुछ न कर पाए और पाकिस्तानी सेना आसानी से उनके ऑपरेशन को फेल कर दे। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही संभव है। लिहाजा सबूत सिर्फ ये बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना, जो हमेशा अपने नुकसान को छुपाती है, जो कारगिल में अपने सैनिकों के शवों को छोड़कर भाग खड़ी होती है, उसने इस बार भी मौतों के असल आंकड़ों को छिपाने का काम किया है। पाकिस्तान की आर्मी, जैसे अभी हाल ही का जो इंसिडेंट हुआ, जो पूरे विश्व में विद्रोही और सेनाओं के बीच में जो संघर्ष होता है, उसमें जो ट्रेन का उन्होंने कैप्चर किया और पूरे 214 उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक और उनके आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं उन सबको मार डाला उन्होंने। इसके बाद में 3 दिन बाद में एक और बस के काफिले के ऊपर हमला किया, जिसमें 2 बस उन्होंने पूरी उड़ा दी, जिसमें 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये सब पाकिस्तानी सैनिकों के मन में भी अब जो है वो बलूच विद्रोहियों के प्रति एक भय पैदा हो गया है। चाइना जो पाकिस्तान को सुझाव दे रहा है कि आप इस तरह से कंट्रोल करें, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर अब उनके कसबल इतने ढीले पड़ गए हैं कि वो अब उनको लग रहा है कि अब हम किसी प्रकार से इसके ऊपर शायद ही हम कुछ कर पाएं। कारगिल में पाकिस्तान के 2000 से अधिक सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने 12 साल तक इस बात को छुपाए रखा। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने अपने हिस्से में दफनाया। इसके अलावा
5 मार्च 2025 को भी बन्नू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दावा किया कि उसने 4 आत्मघाती हमलावर भेजे थे। उन्होंने उनके नाम भी बताए, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने 16 विद्रोही मारे हैं। ऐसा करके उसने अपने 13 सैनिकों की मौत को ही छिपा लिया। पाकिस्तान की सेना हमेशा मरने वालों की संख्या को बदलकर बताती है। वो या तो दुश्मन की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या अपनी मौत को कम करके दिखाते हैं। ये पाकिस्तान की सेना शर्मिंदगी से बचने के लिए हमेशा करती है। जाफर एक्सप्रेस की संख्या भी इसी चाल का हिस्सा है। दुनिया को सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी सच्चाई नहीं बताएगा। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इन परियोजनाओं से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा उनके संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ गया है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। बलूचिस्तान की जनता दशकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमेशा हाशिए पर उन्हें रखा है। शोषण, सैन्य दमन, राजनीतिक भेदभाव होता रहा है। बलूच राष्ट्रवाद को और मजबूत किया गया है। अब ये संघर्ष सिर्फ एक विद्रोह नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ये ले चुका है, जिससे पाकिस्तान सरकार के लिए इसे नियंत्रण करना मुश्किल होता जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह खनिज संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। इससे पूरे देश को फायदा हो सकता है, लेकिन 70 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को लूटा। बलूचिस्तान में ना अच्छी सड़कें हैं, ना अस्पताल, ना अच्छे स्कूल। पाकिस्तान ने 2006 में बलूच नेता नवाब अख्तर बुख्ती की हत्या कर यह संदेश देने की कोशिश की कि विरोधियों के मुकद्दर में महज मौत है। चीन के साथ मिलकर फिर पाकिस्तान ने ढोल नगाड़ों के साथ चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक की शुरुआत की, जिसे बलूचों ने सिरे से खारिज कर दिया। चीन ने सीपैक में 50 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 30,000 से अधिक लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया, जिनमें छात्र, विचारक, बुजुर्ग शामिल रहे। पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर 1800 बलूचों का खून कर दिया। असली आंकड़े कई ज्यादा भयावह हैं। ये एक नरसंहार है। बलूचिस्तान इसीलिए जल रहा है क्योंकि पाकिस्तान की नीति लूटने की रही है, जैसा उसने बांग्लादेश में किया। लिहाजा बीएलए की ताकत को आतंकवाद मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए। आप उनके दर्द को अनदेखा नहीं कर सकते, उनके गुस्से को आप कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो गुस्से की आग ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान को राख कर देगी। पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में भी महिलाओं से बलात्कार किया, हजारों बंगालियों को मौत की घाट उतारा, और पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी यही कर रहा है। लेकिन अब बलूचों को काबू में करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लगती। पाकिस्तान ने इस आतंकवाद के राक्षस को खुद जन्म दिया। देखिए, बहुत हद तक वहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 7 से 8 जिले पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना और प्रशासन के नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। इस्लामाबाद में जो उनकी नेशनल असेंबली है, वहाँ पर एक उनके मंत्री हैं पाकिस्तान सरकार की, उन्होंने ये तक कहा कि अगर ये 7 जिले 8 जिले मिल करके अगर आज़ादी की ये घोषणा कर दें तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनको अगर मान्यता दे देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बड़ी गहरी इसके ऊपर चिंता जताई। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान को राजनीतिक समाधान ढूंढने में ये हमेशा विफलता रही, बांग्लादेश भी उसी लिए बना और आज बलूचिस्तान भी एक अलगाव की राह पर जो जाता हुआ दिख रहा है। तो ये अकेला बलूचिस्तान नहीं है। अगर मान लीजिए बलूचिस्तान अलग होता है तो खैबर पख्तूनवा जो पश्तूनों का या पठानों का जो इलाका है वो भी अलग जाता दिख रहा है। स्वात घाटी और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, 50% से अधिक हिस्सा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्रशासन के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। आगे आने वाले समय में यही खतरा सिंध में भी रहने वाला है। तो ये पाकिस्तान के अस्तित्व के ऊपर एक बड़ा संकट हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी तबाही मचा रहा है और बीएलए बलूचिस्तान को जला रहा है। पाकिस्तान एक वक्त दुनिया भर में आतंकियों की सप्लाई करने का काम किया करता था। उसने अलकायदा को मदद की, उसने आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के निर्माण में जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अब वो खुद इसी आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को भी अपने हाथों बर्बाद कर चुका है और अगर उसने एक बार और भारत से लड़ने की जरूरत की तो वो टूट जाएगा।
पाकिस्तान कितना अभागा है ये समझिए। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP के जरिए ISI भारत में अशांति फैलाना चाहता है, यानी वो अभी भी सुधरने को तैयार नहीं। लिहाजा पूरी दुनिया को सख्ती के साथ पाकिस्तान को रोकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो सांप बन चुका है जो मरकर भी अपने जहर से दूसरों को मार सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ अब कार्रवाई करना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो इसके नतीजे पूरी दुनिया को भोगने होंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला और नौशकी में बम धमाके सिर्फ मामूली घटनाएं नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के विनाश की चेतावनी है। इमरान खान के समर्थक पहले से ही फटने के इंतजार में है। लोगों में भी गरीबी और बेकारी को लेकर आक्रोश है। लिहाजा पाकिस्तान एक ज्वालामुखी पर बैठा है और BLA और TTP गुस्से से भरी जनता को और भड़का रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को रोका नहीं गया तो वो खुद को खाक कर लेगा, साथ ही पूरे क्षेत्र को भी आग में झोंक देगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के बाद अलगाववादी समूह BLA एक और बड़ा हमला कर सकता है। अब माना क्या जा रहा है कि BLA इस बार चीन के CPEC प्रोजेक्ट को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उससे चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। कैसे, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववादी समूह बलोच लिबरेशन आर्मी का हस्तक्षेप अब ज्यादा बढ़ चुका है। पहले ट्रेन हाईजैक और फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले के बाद BLA अब चीन को टारगेट बना सकता है। माना जा रहा है कि BLA पाकिस्तान में बन रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर बड़ा हमला कर सकता है। इस हमले से चीन को आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थितियां काफी खराब है। बलूचिस्तान को आजाद करना चाहती है BLA और इसके लिए उसने अपना अभियान भी तेज कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस समय अरबों डॉलर का इन्वेस्ट किया है। CPEC प्रोजेक्ट भी बलूचिस्तान से गुजर रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत $60 अरब से अधिक है। हालांकि इस समय के साथ इसकी लागत और बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इस समय इसकी लागत $65 अरब से कहीं ज्यादा हो चुकी है। अगर BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इसके लिए वो हमले करेंगे, तो इससे पाकिस्तान और चीन दोनों को नुकसान होगा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो न केवल पाकिस्तान टूटेगा, बल्कि चीन ने जो अरबों डॉलर का निवेश किया है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। बलूचिस्तान में BLA की ओर से हुई हालिया हमलों को लेकर चीन में खलबली है। चीन CPEC की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चीन को डर है कि बलूच इस अरबों डॉलर की परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। करीब 3000 किलोमीटर लंबे CPEC के लिए चीन ने बलूचिस्तान में बड़ा निवेश किया है। इससे चीन को मध्य पूर्वी बाजारों तक पहुंचने के लिए आसान और तेज रास्ता मिलेगा। अगर BLA इस प्रोजेक्ट को टारगेट करता है तो इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को बड़ा नुकसान होगा। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का दावा है कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है। इसके चलते वहां के लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। BLA पहले भी इस प्रोजेक्ट को लेकर वहां काम करने वाले चीनी कर्मियों पर हमले कर चुकी है। बलूचिस्तान एक संसाधन समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला, कॉपर, गोल्ड और अन्य मूल्यवान खनिजों का भंडार है। इस चीज का केवल एक राजनीतिक समाधान होता है। जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई हैं, यदि आप बलूचिस्तान के लोगों के साथ बैठ करके उनका विश्वास अगर आप जीतें, शासन प्रणाली में चाहे राष्ट्रीय उनके शासन प्रणाली हो या प्रांतीय शासन प्रणाली हो, उनमें बलूच लोगों की आवाज़ को प्रमुखता दी जाए और उनको पूरा स्थान दिया जाए, या शुरू से अगर दिया जाता तो शायद ये बगावत या विद्रोह इस लेवल पर नहीं फैलता। अगर उन्होंने ये काम बांग्लादेश में भी नहीं किया था, आपको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया। माने पंजाबी पाकिस्तान अगर हैं उस वही उन्हीं का मिलिट्री में भी दबदबा है, बैंकों में भी दबदबा है, शासन में भी दबदबा है, और वही अपना एक छत्र दबदबे को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते वो अपनी सत्ता को, तो उसका नतीजा जो है वो वही होगा जो 70 साल बाद 75 साल बाद आज बलूचिस्तान में दिखाई दे रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में चीन के अरबों डॉलर के निवेश का भविष्य क्या है? भविष्य सबको दिखाई दे रहा है। वो पैसा लगभग डूब चुका है। चीन को भी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए चीन ने पाकिस्तान और चीन मिलकर इन खनिजों का खनन कर रहे हैं, लेकिन बलूचों को बदले में कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए बलूचों ने अब हथियार उठा लिए हैं। वहीं अब यह भी आशंका है कि पाकिस्तान का परमाणु बम बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन चलाने वाले बलूच विद्रोहियों के संगठन BLA के कब्जे में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बलूच अलगाववादी पाकिस्तान के परमाणु बम को निशाने पर ले रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी के समर्थकों के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु बमों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बलूचिस्तान में बढ़ते हुए विद्रोह और इसके प्रमुख संगठन BLA की सक्रियता ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया है। जो एटमी जखीरे वाला जो शगुफा है, ये पाकिस्तान के सिस्टम और उसका ये एक आखिरी दांव है, क्योंकि न्यूक्लियर
अगर जखीरे पर कब्जा कर लें और कोई आतंकवादी और उसका क्या इस्तेमाल करे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने ये शगुफा छोड़ दिया तो सारी दुनिया शायद हमारे पास में हमको बचाव के लिए आगे आएगी, हमको फाइनेंशियली मदद देगी, और हमको ये जो बलूचिस्तान की लड़ाई हो रही है या अफ़गानिस्तान में तालिबान TTP के माध्यम से जो पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहा है उससे मुकाबला करने के लिए अब एक यही शगुफा बचा है। लेकिन इसमें अभी तक विश्व शक्तियों की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं आए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इस प्ली को स्वीकार किया है। अब आने वाले समय में देखते हैं, यदि ये प्ली नहीं चली तो पाकिस्तान के सामने अकेली राह रह जाएगी। BLA के हमलों से पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान हुआ और इन हमलों ने देश भर में एक नई सुरक्षा चिंता को जन्म दिया। पाकिस्तान का परमाणु बम इस समय सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर ये हथियार BLA जैसे संगठन के हाथों में पहुंचते हैं तो इससे पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। इस स्थिति को लेकर पाकिस्तान ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि बलूच विद्रोहियों के द्वारा पाकिस्तान के परमाणु बम को टारगेट बनाए जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के परमाणु बम पर बलूच विद्रोहियों की नजर और भारत के साथ कथित कनेक्शन का आरोप पाकिस्तान के लिए गंभीर चैलेंज है। अगर BLA पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर हाथ डालता है तो ये न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी बड़ा खतरा होगा। इसके अलावा भारत का नाम इस आंदोलन में आना पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न कर रहा है। तो देखा आपने कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग होने पर आमादा है। सही मायने में अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसका कारण यह है कि बलूचिस्तान के पास 590 करोड़ टन खनिज भंडार होने के साथ ही सोने और तांबे का अकूत भंडार भी है, जो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अब बलूचिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के लिए सुरक्षा कूटनीतिक संकट पैदा कर सकता है। ये प्रांत पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक गढ़ की तरह है, क्योंकि इसकी स्थिति जो है वो ईरान अफगानिस्तान के नजदीक है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन भी इस क्षेत्र में सक्रिय है, और अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति और कूटनीतिक शक्ति दोनों ही धराशायी हो जाएंगी।